हाय एवरीवन। अभी ठंड का मौसम चल रहा है और अभी सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग ही नहीं, छोटे बच्चे ही नहीं, जो जवान व्यक्ति हैं वो भी ठंड की चपेट में आ जा रहे हैं। तो मैं आपको एक मेडिसिन जो होम्योपैथी में बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जाती है ठंड के सीज़न में, आप इसको दे सकते हैं। वो है एकोनाइट। उसका 2 केस आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने अभी एक दिन पहले ही देखा है और उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है अगर आप इस तरह के केसेस को एकोनाइट से सॉल्व करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि पेशेंट जो मेरे पास आया उसने कहा कि मैं नहा के निकला और कम कपड़ों में था, यानी कि वो लगभग में 25-30 साल का लड़का था और हट्टा कट्ठा था। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मसल ज़्यादा है तो उसे ठंड नहीं लगेगी, ये बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। ये केस बूढ़े बुजुर्ग के साथ भी हो सकता है और जवान व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। कॉजेशन क्या है यहाँ पे कि नहा के निकला और कम कपड़ों में ही वो, चूँकि नहाया वो गर्म पानी से, बाहर निकला तो ठंड का मौसम था और ठंडी हवा चल रही थी। तो ये जो मौसम है इसमें जो हवा चलती है वो कैसा रहता है, सूखा रहता है, यानी ड्राई कोल्ड एयर रहता है। तो अभी का जो मौसम है ये एकोनाइट के लिए एकदम परफेक्ट समय है देने का। आप इसको दे सकते हैं, लेकिन सडन ऑनसेट होना चाहिए, यानी कि पेशेंट को ठंडा पकड़ा और वो आपके पास आ गया। बहुत ज़्यादा अगर समय निकल गया है, 2-3 दिन निकल गया है, उसके बाद वो पेशेंट आपके पास आ रहा है तो एकोनाइट उतना अच्छा काम नहीं भी कर सकती है। लेकिन वो पेशेंट बहुत सारी मेडिसिन अपने घर पे रखता है, तो उसने मेरे से फ़ोन कॉल पे मेडिसिन पूछा। तो मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारे पास एकोनाइट है? उसने कहा है, और खाने के तुरंत बाद ही, यानी 1 घंटे के अंदर ही उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अगर ये कॉजेशन रहता है कि नहा के निकले, कम कपड़े में थे और ठंडी लग गई, और क्या हो सकता है ये कॉजेशन के साथ में कि पार्टी में गए थे और गर्म एसी में हम बैठे हुए थे, लेकिन जब पार्टी स्टार्ट हुई तो हम लोग फील्ड में आ गए और बाराती आए तो हमने कुछ डांस वांस भी कर लिया। तो क्या हुआ कि ठंड हवा लग जा सकती है। तो वैसे कंडीशन में, और बहुत कम कपड़े भी लोग पहने रहते हैं, वैसे भी आप जानते हैं कि ठंड के मौसम में अगर पार्टी अटेंड करना हो तो जो बच्चे बच्चियां होती हैं बहुत कम कपड़े पहनती हैं। तो वैसे कंडीशन में भी अगर इस तरह का कॉजेशन आपको मिलता है तो वहाँ पे एकोनाइट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि शीतलहर के कारण, शीतलहर में कैसा होता है, यानी कोल्ड ड्राई एयर होता है, कोल्ड ड्राई विंड के चपेट में लोग आते हैं। इस तरह का अगर कॉजेशन आपको मिलता है तो वहाँ पे एकोनाइट आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और जैसे कि पार्टी में गए, कम कपड़े में थे, नहा के निकले, गर्म पानी से नहाया, फिर बाद में बाहर में ठंडा हवा में चले गए तो उसके कारण प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। या फिर पेशेंट बोलते हैं, अभी एक पेशेंट जो मुझे मिला था वो बोल रहा था कि मैडम मैं ठंडी हवा में बाइक पर चला गया था और मैंने जैकेट भी नहीं पहन रखा था, एक पतला सा स्वेटर था, तो ठंडा मुझे लग गया है और जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं। तो वैसे कंडीशन में भी आप इसको कॉजेशन मान के एकोनाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या आ सकते हैं? स्वेलिंग हो सकता है, कहीं भी आंखों के पास स्वेलिंग हो सकता है, चेहरे में स्वेलिंग आ सकता है, जो आंख से पानी आ सकता है वो हॉट आएगा, गर्म गर्म पानी, ऐसा बहुत एक्सेस लैक्रिमेशन हो सकता है। रेडनेस कहीं भी देखा जा सकता है। एक पेशेंट जो था वो, उसका लिप्स के चारों तरफ पूरा स्वेलिंग और रेडनेस हो गया था। एक जो पेशेंट आया था उसे ठंडी हवा के कारण पूरे आँख में सूजन आ गया था, आँख लाल हो गई थी उसकी और एक्सेस लैक्रिमेशन हो रहा था, फीवर भी आ सकता है। तो इस तरह का अगर केस हो तो आप एकोनाइट के बारे में सोच सकते हैं। एक पेशेंट मेरी आई थी जिसे मैंने एकोनाइट प्रिस्क्राइब किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। वो फीमेल पेशेंट थी और उसने मुझे बताया कि मैडम मैं रात में पार्टी अटेंड करके आई, लेकिन पार्टी में तो मैंने अच्छे खासा कपड़ा मैंने पहन रखा था, वहाँ तो मुझे कोई भी ठंड नहीं लगा। लेकिन मैं जब घर आई तो मैं पूरा हाथ पैर, बहुत ठंड था उस समय में, शीतलहरी जो अभी 2-3 दिन पहले चल रही थी उस समय का बात मैं बता रही हूँ। वो पेशेंट बोली कि मुझे अभी मेरा पीरियड आने का समय है, लेकिन
वो एक्सटेंड कर गया है और मतलब सप्रेस कर गया, एक तरह से एक्सटेंड नहीं कहा जा सकता है। एक दिन आया जिस समय मैं पार्टी में थी, उस दिन ही आया था और उसके बाद मैं पार्टी से आई, मैंने हाथ पैर धोया, ठंडा पानी यूज़ किया था मैंने, उसके बाद से मुझे हल्का फीवर आ गया है और मेरा पीरियड भी जो एक दिन पहले आया था वो सप्रेस हो गया है, अब पीरियड नहीं आ रहा है। तो ये कारण हो सकता है कि अगर फीवर आता है, शरीर में कुछ इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई और कारण है, क्योंकि पेट भी उसका ख़राब नहीं हुआ था, पार्टी अटेंड किया था उसने, तो मैंने ये सारा चीज़ उससे पूछ लिया कि क्या कुछ ऐसा कुछ खाया है जिसके वजह से तुम्हारा पेट खराब हुआ हो या फीवर हुआ हो। तो ऐसा उसने कुछ भी नहीं बताया, पेट उसका बिल्कुल सही था, कोई पेट में दर्द नहीं था, स्टूल भी उसका नॉर्मल हो रहा था, बस हल्का फीवर था, बहुत तेज़ फीवर भी नहीं था, हल्का फीवर जो हो सकता है ठंड लगने की वजह से ही हो। और साथ में जब मैंने उसे इंक्वायरी किया कि तुम घर पे आके क्या की, तो उसने बताया कि मैंने घर पे आके मैं ठंडे पानी से, क्योंकि मेरी माँ का कहना है कि बाहर से जब भी आओ तो हाथ पैर धो लिया करो, तो गर्म पानी का इस्तेमाल ना करके मैंने ठंडे पानी से ही हाथ पैर मुंह धोया और उसके बाद मैं सो गई। तो उसके बाद ही दूसरे दिन से ही ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो पीरियड आ रहा था वो भी बंद हो गया, यानी सप्रेशन ऑफ द मेंसेस। तो सप्रेस्ड मेंसेस का जो केस है ड्यू टू शीतलहर या फिर कोल्ड जो वाटर उसने यूज़ किया, इसके वजह से जो कंडीशन आया उसका भी जो सॉल्यूशन है वो एकोनाइट के पास ही है और एकोनाइट प्रिस्क्राइब करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। तरीके से एकोनाइट का जो प्रिस्क्रिप्शन बनता है वो आप बना सकते हैं, सडन ऑनसेट होता है उसका, और साथ में आप देख सकते हैं कि ये कॉजिशन जो रहे ड्राई कोल्ड एयर या ड्राई कोल्ड ड्राफ्ट ऑफ एयर, इसका कॉजिशन होता है। इस तरह का जो अभी का वातावरण चल रहा है, ठंड के मौसम में क्या होता है कि जो हवा चलती है वो सूखी और ठंडी रहती है, तो ये एकोनाइट को इस समय में हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन बातों को लेकर आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा ज़रूर, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर डालूँ मैं तो आप तक वो चीज़ जल्दी से पहुँच जाए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।